पाक फौज का अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की हर साजिश नाकाम बनाने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पर जारी मनफी प्रोपेगेंडा पर इजहार तशवीश। हुकूमत से आज़ादी इजहार राय की आड़ में सोशल मीडिया पर जहर उगलने के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने और उस पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पाक फौज की तैनाती पर प्रोपेगेंडा की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत। वाज़े किया, इस्लामाबाद में पाक फौज तैनात करने का मकसद अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाना और गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी था। शुरका ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को जबरदस्त खिराज अकीदत भी पेश किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए तमाम चैलेंजेस से निमटने के अज़्म का इयादा किया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 100 से जायद रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार। रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और PTI वर्कर अजीमुद्दीन को भी धर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों को अडियाला पुलिस चौकी मुंतकिल कर दिया गया। GHQ हमला केस में जरताज गुल, फवाद चौधरी, शेख रशीद, शेख राशिद शफीक पर भी फर्द जुर्म लगाई गई। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान पर भी फर्द जुर्म लगा दी। 16 दिसंबर को गवाहों को तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बुशरा बीबी के जामिन को नोटिस जारी। मजीद समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी को भी बरकरार रखा गया। दूसरी जानिब बानी PTI के खिलाफ मजीद 14 पर्चे कट गए। इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग, जख्मी तालिब इल्म अस्पताल में दम तोड़ गया। मुश्तइल तलबा ने एहतजाज करते हुए अंडरपास कैंपस और मेन कैनाल रोड को बंद कर दिया। कैंपस पुल, बरकत मार्केट, कैनाल रोड, मौलाना जफर अली रोड, फिरोजपुर रोड समेत अहम चौराहों पर ट्रैफिक का निजाम घंटों दरहम बरहम रहा। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से फायरिंग के वाक़े की तरदीद पर एक तलबा तंजीम ने वाइस चांसलर के ऑफिस पर हल्ला बोल दिया, शीशे तोड़ दिए। फायरिंग से जाबाक होने वाला तालिब इल्म मोहम्मद अम्मार शोबा जेंडर स्टडीज में ज़ेर तालीम था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अम्मार को गोली उसके अपने दोस्त ने मारी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखकर मुतालबा कर दिया। लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को भी खत, जजिस तैनाती के लिए वाज़ेह पॉलिसी जरूरी करार दे दी। मौलाना का गुस्सा काम दिखा गया। हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल आइंदा हफ्ते मुश्तरका इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक सदर मुमलिकत ने बिल को एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया था। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में बिल मंजूर न होने पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। मौलाना ने आइंदा किसी भी किस्म का ताउन भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के आला ओहदेदारान से राबता करके पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़े निगाह। पहले सेनेटर फैसल वाडा, फिर राना सनाउल्लाह की JUI सरबराह के दर पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वाडा ने कहा, नफरत की सियासत के खात्मे के लिए मौलाना का किरदार काबिल तारीफ है। जब से मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को अपने पीछे लगाया, उनका मद्दा हो गया हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना के मैंडेट से ज्यादती हुई। फैसल वाडा के जाते ही राना सनाउल्लाह मुलाकात के लिए पहुंच गए। जराये के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ्फुजात दूर किए। राना सनाउल्लाह मीडिया से बात किए बगैर वापस चले गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी से मुलाकातें।
बिलावल भुट्टो और इसाक डार का मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक। गवर्नर केपी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को एपीसी के मुतालिक ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, 16 जमातों के 70 से जायद रहनुमाओं की शिरकत। गंडापुर हुकूमत और पीटीआई का बॉयकॉट। बैरिस्टर सैफ ने एपीसी को मुस्तरद शुदा टोले का इज्तिमा करार दे दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और अमीर मकाम की पीटीआई हुकूमत पर शदीद तनकीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के हालात पर असेंबली में कोई बात नहीं की। सूबाई हुकूमत को चाहिए था खुद एपीसी का इनेकाद करती। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क़याम अमन के लिए कुछ नहीं किया। गंडापुर को सूबे के अमन अमान से कोई सरोकार नहीं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका का विफाक से एनएफसी अवार्ड जारी करने का भी मुतालबा। पीटीआई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार शर्मनाक है। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के लफ्ज़ी वार कहा, तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मज़म्मत है। जब तमाम तहरीकें और तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड को लसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी और बुशरा बीबी अपने नापाक अजाइन के लिए पश्तूनों के बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय हठधर्मी बरकरार, पाकिस्तान का 3 साला फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद खतरे में पड़ गया। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, कहा फैसला बराबरी की सतह पर होगा। आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को मजीद 2 दिन का वक्त दे दिया। दुबई में आज होने वाला इजलास एक बार फिर मुलतवी। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का आईसीसी पर शेड्यूल जारी करने का दबाव। आईसीसी की तीसरी और फैसला कुन मीटिंग 7 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एफबीआर की डिजिटाइजेशन और वजारत तजारत की कारकर्दगी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी बरामदात बढ़ाने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास अगले हफ्ते बुलाने की हिदायत कर दी। पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने का भी हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, मौशी टीम की कोशिशों के समरात आना शुरू हो गए हैं। बलूचिस्तान के सरहदी अजला के लिए रोजगार के पायदार मौके पैदा करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात पर मगरिब को नाराज नहीं होना चाहिए। दो तरफा ताल्लुकात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैज अहमद खान लगारी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मार्च से पाकिस्तान और रूस के दरमियान आजमाइशी मालबरदार ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान बराह रास्त फिजाई सर्विसेज के कयाम पर गौर कर रहे हैं। बैरिस्टर गोहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बैरिस्टर गोहर को उमर अयूब खान की जगह जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। पीटीआई ने शिबली फराज की जगह बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया था। नौ मई वाकयात में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान राहदारी रिमांड पर कराची पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची ईस्ट की अदालत ने आलमगीर खान को आइंदा समात पर मुतालिका अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। मुल्जिम के खिलाफ थाना फिरोजाबाद और सुल्तानाबाद में जलाओ घेराव और हंगामा आराई के मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने पीआईए की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निजकारी अच्छे तरीके से करें। दूसरी जानिब फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। शेखुपुरा के हल्का पीपी 139 में जिमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल आगे। पीटीआई के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन भट्टी का दूसरा नंबर। पोलिंग के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झड़पें, एक दूसरे को घूसे, लातें और कुर्सियां दे मारी। नून लीगी कारकुनान ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने वाले साबिक एमपीए मियां अब्दुल रऊफ पर तशद्दुद भी किया।
THA मुल्तान में दिल दहला देने वाला वाकया। कार सवार ने बीवी और 2 बच्चों को गोली मारकर अपने आप को भी गोली मार ली। दोनों बच्चे मौके पर जाँ बहक, मियां बीवी शदीद जख्मी, निश्तर हॉस्पिटल में दम तोड़ गए। अरोवाल में बाप की कब्र पर बेटा कत्ल। नामालूम मुलजमान ने 16 साल एहसन इकबाल को कब्रिस्तान बुलाकर मौत के घाट उतारा। कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की भी कोशिश की। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश जारी। कौम के अजीम सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर को सलाम। 71 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले पाक फौज के अफसर का 53वां यौम शहादत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर तकरीब। मेजर जनरल इंतखाब आलम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फूल भी रखे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशों का आगाज। मशरिक वस्ता के लिए नामजद एलची स्टीव विटकॉफ का कतर और इसराइल का दौरा। वाज़ेह किया डोनाल्ड ट्रंप अपनी हल्फबर्दारी से पहले गजा में जंगबंदी चाहते हैं। फ्रांसीसी वजीर आजम 3 माह बाद ही ओहदे से फारिग। मिशेल बार्नियर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर। अदम एतमाद के हक में 331 वोट आए। वजीर आजम बार्नियर ने असम्बली से मंजूरी के बगैर खुसूसी इख्तियार के तहत बजट नाफिज किया था। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की तजवीज देने वाले वज़ीर दिफा का इस्तीफा मंजूर। हुक्म पर अमल दरामद करने वाले आर्मी चीफ ने मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। पार्लियामेंट में वजाहत देते हुए बताया उनका सदर के मार्शल लॉ नाफिज करने के ऐलान से मामूली सा ताल्लुक था। डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में तारीखी इजाफा। पहली मरतबा कीमत 1 लाख अमरीकी डॉलर तक जा पहुंची। एक बिटकॉइन 2 करोड़ 80 लाख रुपए का हो गया। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी इलेक्शन के बाद बिटकॉइन की कीमत में 45% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिशन क्लीन स्वीप नाकाम। तीसरे T20 मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ग्रीन शर्ट्स को 2 विकेट से शिकस्त। जिम्बाब्वे ने 133 रन का हदफ 1 गेंद पहले हासिल कर लिया। आईसीसी का नवंबर के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान के हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद। जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को जेंसन और भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह भी दौड़ में शामिल। कराची में आलमी उर्दू मेला सज गया। इफ्तिताही सेशन में दुनिया अदब की मुमताज शख्सियात की शिरकत। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी। 8 दिसंबर तक जारी रहने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब के मुख्तलिफ असनाफ पर सेशंस होंगे। इवेंट के तीसरे रोज आलमी मुशायरा भी होगा। उर्दू के साहिब तर्ज अदीब पतरस बुखारी सहाफ़ी, मुसन्निफ और मिज़ाह निगारी की 66वीं बरसी। नाम सैयद अहमद शाह बुखारी लेकिन कलमी नाम पतरस बुखारी से मशहूर हुए। मुख्तलिफ अदबी असलूब, हल्के फुल्के मज़मून और अदबी तनकीद उनकी पहचान बनी। पतरस के मज़ामीन बेहद मकबूल हुए। वजीर आला हो तो ऐसा, सिंध की वजारत आला नन्ही दुआ ने संभाल ली। कराची को फिर से साफ सुथरा बनाने का हुक्म दे दिया। डाउन सिंड्रोम बच्चों का वजीर आला हाउस का दौरा। तारीखी ऐवान में पुरतपाक इस्तकबाल। और फूल अमन और मोहब्बत की अलामत। जिलानी पार्क लाहौर में फूलों की बहार। गुले दाऊदी की 50 से ज्यादा इकसाम के रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह। गुले दाऊदी से सजे ऊंट के मॉडल, फूलों से लदी बग्गी और खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। हर शाम लाइटिंग शो भी पेश किया जाएगा।